लोग बोलते हैं कि बेस्ट फोन जैसा कुछ नहीं होता है। मैं बोलूंगा अपने लिए बेस्ट फोन ढूंढना आना चाहिए। दूसरे के भरोसे रहोगे तो ना ही पैसे मिलेंगे ना ही फोन। सो दिस इज द इन्फिनिक्स नोट 50s जो कि अराउंड 6 महीने पहले लॉन्च हुआ था एंड बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इस पे वीडियो भी बनाई है और मुझे लगा क्या ही है, जस्ट अनदर बजट फोन। फिर सोचा क्यों ना पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो आज हम इसी फोन को ऊपर से लेके नीचे तक, दाएं से लेके बाएं तक अच्छे से इस्तेमाल करेंगे एंड देखेंगे कि क्या ये सच में इस्तेमाल करने लायक है या फिर मैं भी जोगिंदर भाई की तरह बस हाइप बना रहा हूँ। शुरू करें। अब देखो 16-17 हजार के आसपास आपको बहुत सारे फोन्स मिल जाएंगे एंड सब में ऑलमोस्ट सेम ही स्पेसिफिकेशंस है। बट दिस फोन इज द चीपेस्ट अमंग दोस कंटेंडर्स एंड Amazon पे इसकी करंटली प्राइस है 15,999। कुछ दिन पहले 14,999 का मिल रहा था, वो भी बिना डिस्काउंट। कार्ड वगैरह का डिस्काउंट लगाओगे तो 14,000 में भी ले सकते हो। बट मेरे पास कार्ड है कहाँ, तू देगा भाई? चल भाई चल, निकल ले भाई निकल। बट हम इसको इसके करंट प्राइस के हिसाब से ही जज करेंगे कि इस प्राइस पॉइंट पे ये कितना वर्थ इट है। खैर इन्फिनिक्स का फोन है, मतलब बॉक्स में फोन के साथ साथ और क्या क्या मिलेगा। हाँ भाई सैमसंग, बताओ क्या क्या मिलेगा। मुझे क्या पता। मतलब कवर, डॉक्यूमेंटेशन और सिम इजेक्टर पिन तो है ही, बट उसके साथ यहाँ पे 45 वाट का फास्ट अडेप्टर भी दिया हुआ है जिसका सैमसंग और एप्पल से कोई लेना देना नहीं है। एंड इस फोन का डिजाइन देखोगे तो डिट्टो नोट 50X की याद आ जाएगी। मतलब भाई दोनों ही फोन को पकड़ने में एकदम सेम फीलिंग आती है। बट फर्क तो जुड़वा भाइयों में भी होता है, यहाँ कैसे नहीं होगा। सबसे पहला डिफरेंस इसकी ये जो बैक पैनल का मटेरियल है ना, दिस इज सेंटेड। मतलब इससे एक स्वीट सी स्मेल आती है। सस्ते नशे। इवन ये कैमरा कटआउट भी बिल्कुल नोट 50X जैसा ही है, बट ये बैक का पैटर्न इज डिफरेंट एंड नोट 50X पे सिर्फ इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग थी, लेकिन यहाँ पे इन्फिनिक्स 5G प्लस की ब्रांडिंग दी गई है। एंड ये फोन पूरा का पूरा राउंडेड है हर तरफ से, पीछे से कर्व्ड, आगे से कर्व्ड, इवन साइड से भी कर्व्ड है। इतना कर्व्ड तो नाजिम भाई की टीम ने पहिया भी नहीं बनाया था। 19-20 का ही तो फर्क है बस। अराउंड 180 ग्राम्स का वेट, मिलिट्री ग्रेड प्रोटेक्शन एंड IP64 की रेटिंग। थोड़े पैसे ले लो लेकिन कम से कम IP68 तो दे दो, कम से कम स्विमिंग पूल में उतरने से पहले डर तो नहीं लगेगा। क्विकली पोर्ट्स एंड बटन्स की बात करें तो राइट साइड पावर बटन जिसमें एक एक्शन कलर भी है, उसके ऊपर वॉल्यूम रॉकर्स, लेफ्ट साइड सूडो फेमिनिस्ट की फ्रीडम, ऊपर की साइड JBL की ब्रांडिंग, स्पीकर ग्रिल विद नॉइस कैंसलेशन माइक एंड फाइनली नीचे की साइड टाइप सी पोर्ट, कॉलिंग माइक एंड मेन स्पीकर्स एंड सिम कार्ड स्लॉट भी मिलता है। बट कुछ लोगों को ये वाला स्लॉट पसंद नहीं आएगा बिकॉज इसके अंदर मेमोरी कार्ड लगाने की जगह ही नहीं है। और मुझे मेरे कमेंट सेक्शन से पता चला कि लोग आज भी मेमोरी कार्ड यूज करते हैं। सॉरी ब्रो, इसके अंदर तो नहीं है, लेकिन एक चीज इसके अंदर जबरदस्त है। आई मीन दिस फोन इज एन अमेजिंग डिस्प्ले, 6.78 इंचेस फुल HD प्लस AMOLED 10-bit 144 Hz रिफ्रेश रेट, 2304 Hz की PWM डिमिंग एंड 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस विद गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन। बजट फोन्स में इन सब चीजों को छोड़कर कुछ और भी दे सकते हैं क्या? किसी ने लिखा है सैमसंग की नॉच। मरना तेरे को डर नहीं लगता? एंड ये डिस्प्ले ना कर्व्ड है तो हो सकता है कि कुछ लोगों को पसंद ना आए एंड मैं भी उसी लिस्ट में आता हूं। हालांकि मेजॉरिटी को कर्व डिस्प्ले ही पसंद आती है। आपको क्या पसंद है कमेंट्स में बताना जरा। अब क्योंकि डिस्प्ले कर्व्ड है तो साइड के बेजल्स बिल्कुल ना के बराबर है। इवन ऊपर और नीचे के बेजल्स भी बहुत पतले हैं जिससे वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस इज वेरी गुड। YouTube पे मैक्स 4K HDR वीडियोस प्ले कर सकते हो एंड क्योंकि वाइड वन L1 का सपोर्ट भी है तो Netflix एंड प्राइम यूजर्स को भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ज्यादा दिक्कत लगे तो टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, मैंने पूरा फैमिली मैन ही वही देखा है। इन सब चीजों के लिए पैसे कौन देता है। बट इस फोन में किसी भी फ्लैट डिस्प्ले से बेटर एक्सपीरियंस मिलने वाला है एंड आपका एक्सपीरियंस बेटर करने के लिए यहाँ पे डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी दिए हुए हैं। कभी वो 50 रुपए वाला ईयरफोन्स यूज किए हैं जिसमें राइट साइड से 80% वॉल्यूम आती है? मैंने किए हैं। क्या लगा हम अमीर हैं? हम तुमसे ज्यादा गरीब हैं। सेम केस इस फोन का भी है, मतलब 80% साउंड इसके बॉटम स्पीकर से ही आ जाती है एंड ऊपर वाले से सिर्फ 20%। इनफैक्ट इसकी ओवरऑल लाउडनेस भी उतनी नहीं है जितनी बाकी सारे डुअल स्पीकर वाले फोन्स की होती है। समझ नहीं आ रहा कि ये मेरे यूनिट की प्रॉब्लम है या फिर स्पीकर्स ही ऐसे हैं। किसी के पास नोट 50S है क्या? कमेंट्स में बताना जरा आपका एक्सपीरियंस। रही बात परफॉर्मेंस की तो इस फोन में सामूहिक MediaTek Dimensity 7300 मिलता है विद 6GB LPDDR5X रैम एंड 128GB की UFS 2.2 स्टोरेज। सामूहिक प्रोसेसर इसलिए बोला क्योंकि ये सेम चिपसेट आपको और भी 9-10 फोन्स में देखने को मिल जाएगा। हाँ, सरनेम अलग अलग होगा जैसे प्रो, टर्बो, अल्टीमेट, बट ब्लड ग्रुप सबका एक ही है। अंतुतु वर्जन 11 का स्कोर अराउंड 8,50,000 के आसपास आ रहा था एंड इस प्रोसेसर के साथ मैंने बहुत सारे फोन्स में CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट किया है। किसी के अंदर भी हरियाली की कमी नहीं होती और ये फोन भी बिल्कुल ठंडा था। मतलब हैवी यूज करोगे तो भी ये फोन आपका हाथ गर्म नहीं कर सकता। लिटरली यार, सर्दियों के लिए सैमसंग फोन विद Exynos का प्रोसेसर इज द बेस्ट हिटिंग सेटअप। मैं आ जाऊं क्या? पहले अपना फोन तो ठंडा कर लो। खैर नोट 50S की बात करूं तो ये फोन इवन गेमिंग के टाइम पे भी हीट नहीं होता, जबकि मैंने इसके अंदर 90 FPS पे कंटिन्यूअसली 2-3 TDM खेले। हाँ, थोड़ा बहुत वार्म जरूर फील हुआ था बट वैसी गर्मी नहीं लगी जैसी तू समझा। ओवरऑल परफॉर्मेंस इन दिस फोन इज सुपर्ब। आई मीन आप चाहे नॉर्मल यूज करो या फिर हैवी यूज, फोन ऑलमोस्ट सब कुछ बैलेंस कर लेता है। लेकिन एक जगह ये अच्छा भी है और बुरा भी। मतलब भाई दिस फोन कम्स विद XOS 15 बेस्ड ऑन Android 15 आउट ऑफ द बॉक्स एंड साथ में 2 साल के OS अपडेट्स एंड 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस भी मिलेंगे। मतलब कुल मिला के Android 17 तक आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अपडेट्स के लिए। ब्लोटवेयर का क्या करोगे? क्योंकि इस फोन में नो डाउट ब्लोटवेयर तो मिलते ही हैं एंड कुछ ऐसे भी हैं जिनको आप डिलीट नहीं कर सकते हो, जैसे ये होला ब्राउजर, पाम स्टोर, फोन मैनेजर। मतलब वो ओप्पो वीवो के फोन्स में हॉट एप्स, हॉट गेम्स आते थे ना, सेम यहाँ
यहाँ पे भी है। हाँ, एक अच्छी बात यह है कि नंबर ऑफ ब्लूटूथ उतने नहीं है, बट रिसेंटली मैंने टेक्नोपोवा कर्व और टेक्नोपोवा 7 Pro यूज किया था, उनमें तो इतने ज्यादा ब्लूटूथ भी नहीं मिलते जितने Note 50s में है। और कोशिश करना इन एप्स को डिसेबल करके ही रखना, नहीं तो आपके मुंह से भी यही निकलेगा। कितना स्लो है यार। बट एक्सपीरियंस की बात करूं तो वो आपको फर्स्ट क्लास मिलता है। ऐप एनिमेशन, स्क्रॉलिंग, पॉपअप सब कुछ बिल्कुल स्मूथ होता है। इनफैक्ट इन्फिनिक्स के फोन्स किसी से भी फीचर्स और कस्टमाइजेशन में पीछे नहीं है, और कुछ तो आईफोन से इंस्पायर्ड भी है। आजकल कॉपी को इंस्पायर्ड ही बोलते हैं ना। जैसे ये डायनामिक बार जो कि बिल्कुल आईफोन जैसा ही काम करता है। टाइमर लगाओगे शो करने लगेगा, चार्जिंग लगाओगे एनिमेशन दिखाएगा, गाने बजाओ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करो, सबका स्टेटस आपको डायनामिक बार पे दिख जाएगा। अभी यही नहीं, और सुनिए, एक प्रॉपर स्पेशल फंक्शन टैब भी मिलता है जहां पे इस तरह के और भी फीचर्स दिए हुए हैं, लाइक फ्लोटिंग विंडोज, स्प्लिट स्क्रीन, ये स्मार्ट पैनल, किड्स मोड और ये आउटडोर बूस्टर भी दिया हुआ है। नोटिस करना, जैसे मैं इसको ऑन कर रहा हूं तो ब्राइटनेस स्लाइटली बूस्ट हो रहा है, एंड इसलिए बाहर यूज करने के टाइम पे मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हो रही थी। बट हाँ, ये थोड़ा सा बैटरी जरूर कंज्यूम करता है, तो घर आने के बाद में इसको बंद करके रख देना, नहीं तो चार्जर साथ में लेकर घूमना पड़ेगा। सिंपल। हम पे तो है ही नो। ऊपर से एक डेडिकेटेड एआई फीचर का सेक्शन भी दे दिया गया है कि जितना टाइम पास करना है यहाँ पे करो। कोलैक्स असिस्टेंट, कॉल असिस्टेंट, ट्रांसलेशन असिस्टेंट, मैं तो बोल रहा हूँ एक एक्टिंग असिस्टेंट भी डाल दो और ये वाला फोन अनुज कपूर को पकड़ा देना। अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया। बट एक जगह मुझे इस फोन से थोड़ी सी शिकायत है, एकदम थोड़ी सी, क्योंकि आजकल 6,500 mAh तो नॉर्मल हो गया। हालांकि इस फोन में 5500 mAh की बैटरी मिलती है जो कि इजीली एक दिन चल जाएगी, बट सब नॉर्मल यूजर्स थोड़ी ना होते हैं, उनका क्या। तो हैवी यूजर्स के केस में ये एकदम रात के 10 से 11 बजे तक नहीं चल पाएगा, लेकिन चार्ज लगाओगे तो इसका 45 वॉट वाला फास्ट चार्जर 1 घंटे के भीतर इसका पेट भर देगा। उसके बाद करो जो करना, सुबह फिर चार्ज लगा लेना। ओवरऑल बोलूं तो डेफिनेटली दिस इज नॉट द बेस्ट बैटरी बैकअप वाला फोन, और वैसे कोई बैटरी ड्रेन इश्यूज भी नहीं है, बट एवरेज लोगों के हिसाब से आई डोंट थिंक कोई दिक्कत आएगी। कम से कम CMF2 Pro से तो बेटर ही है ना काल भाई। बट कैमरास का क्या, यहाँ तो काल भाई जीत गए, क्योंकि जहां CMF2 Pro में प्रॉपर ट्रिपल कैमरास का सेटअप मिलता है, यहाँ पे बस 2 ही कैमरास है, और उसमें से भी काम का ये 64 मेगापिक्सल IMX682 प्राइमरी सेंसर है विद f1.8 अपर्चर, एंड ये दूसरे वाला 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है। अल्ट्रा वाइड दिया ही नहीं, यही तो पीछे रह रहे हो तुम। फ्रंट की साइड एक 13 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर भी दिया हुआ है विच इज गुड कवरेज। लेकिन फोटोज कैसे आते हैं, तो भाई ऐसे आते हैं, मतलब नॉर्मल लैंडस्केप, बिल्डिंग्स, पेड़ पौधों की फोटोज तो अच्छी आती है, बट स्पेशली ह्यूमन सब्जेक्ट में ये CMF की तरह सबको अंग्रेज बनाने के चक्कर में नहीं रहता। मतलब स्किन तो यहाँ पे भी स्मूथ होती है बट लिमिटेड, एंड मैंने कुछ मैक्रोस भी क्लिक किए हैं, बट टू बी ऑनेस्ट अगर मैक्रो फोटोग्राफी के लिए सीरियस हो तो अलग से मैक्रो लेंस आता है, वो परचेस कर लेना, वो आपके फोन पे लग जाएगा। पहले मैं भी यही करता था, यकीन नहीं हो रहा था, फिर मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम देख लेना। वीडियोस की बात करूं तो प्राइमरी से आप मैक्स टू मैक्स 4K 30 fps पे शूट कर सकते हो, एंड एक स्टेबलाइजेशन मोड भी मिलता है जिससे फ्रेम थोड़ा क्रॉप हो जाएगा। लेकिन बैक कैमरा से शूट कर रहे हो ना, फ्रंट कैमरा से नहीं, कि फ्रेम में आने के लिए आपके हाथ लंबे होने चाहिए। मतलब ये दोनों वीडियोस मैंने प्राइमरी सेंसर से लिए, एंड लेफ्ट वाले में स्टेबलाइजेशन बंद है, बट वही राइट वाली वीडियो थोड़ी क्रॉप नजर आ रही है। अब जैसा मैंने बोला था, सेल्फी वीडियो में तो दिक्कत होगी, क्योंकि जब आप सेल्फी पे स्टेबलाइजेशन ऑन करते हो तो व्लॉगिंग के टाइम पे बहुत सारी चीजें क्रॉप हो जाती है, एंड जो कि स्टेबलाइजेशन ऑफ वाली वीडियो में दिखती है। हालांकि यहाँ पे भी आप 4K 30 fps पे शूट कर सकते हो, बट स्टेबलाइजेशन और कवरेज में से एक को चुनना पड़ेगा। क्या चुनोगे? मैं नहीं बताऊंगा। ओवरऑल कैमरास अच्छे हैं, बट क्योंकि अल्ट्रा वाइड नहीं दिया है तो फिर मैं तो नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे उसकी जरूरत पड़ती है भाई। बाकी कनेक्टिविटी में तो सारी चीजें मिलती है, जैसे 10 5G बैंड्स, डुअल 4G वोल्टी, 4G+, 5G+, VoNR, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 एंड इवन आयर ब्लास्टर भी दिया हुआ है। एसी का रिमोट गुम हो जाए या फिर बैटरी के पैसे बचाना चाहते हो तो फिर इसका इस्तेमाल कर सकते हो। सारे सेंसर्स दिए हुए हैं, जैसे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक, एक्सेलेरोमीटर, जाइरो, एंड जितने भी सेंसर्स आपको दिख रहे हैं ना, सब मिलते हैं। कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे FM रेडियो, काम का है नहीं, बट ये वाला जरूर होगा। तो इन्फिनिक्स वाले इसको एक्टिव हेलो लाइटिंग बोलते हैं, बट काम इसका नोटिफिकेशन लाइट जैसा ही है, एंड सेटिंग्स के अंदर जाके आप इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। तो ये थी इस फोन की पूरी कहानी, क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, बट क्या इसको लेकर आपको सुकून मिलेगा। अब जैसा मैंने बताया था कि इस फोन की प्राइस है 15,999, एंड जनरली ये बिना ऑफर्स के भी 14,999 में मिल जाएगा। तो उस प्राइस पॉइंट पे देयर इज नो अदर फोन व्हिच हैज कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले, 3 years ऑफ सॉफ्टवेयर अपडेट्स, अमेजिंग एआई फीचर्स और भी बहुत कुछ। तो मेरे हिसाब से ये फोन तो वर्थ इट है भाई। लेकिन अगर आपको बेस्ट बैटरी बैकअप वाला फोन चाहिए या फिर बेस्ट कैमरा वाला फोन चाहिए तो भूल जाओ, ये बेस्ट ओवरऑल वाला फोन है। समझ में आया क्या? आपको क्या लगता है इस फोन के बारे में? कमेंट्स में बताना जरा, दिख जाएगा तो डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा, नहीं तो फिर इंस्टाग्राम पे आ जाओ, चैटिंग करते हैं। और चैनल में पहली बार आया तो सब्सक्राइब करने में कैसी शर्म, पसंद ना आया तो बाद में अनसब्सक्राइब कर देना। लेकिन उससे पहले लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देखना अगर EMI पे प्रोडक्ट्स लेते हो तो, नहीं तो राइट वाली वीडियो से आपको पता चलेगा कि 10,000 के अंदर नए लैपटॉप्स भी मिलते हैं। और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हस्ता ला विस्ता।